नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व छात्रों को भी 9वीं 11वीं के आधार पर मिलेंगे नंबर। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के आंतरिक मूल्यांकन के लिए कमेटी का होगा गठन। झारखंड में 2020 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले वैसे छात्र छात्रा जो पास नहीं हो सके थे और 2021 में वे फिर से परीक्षा देने वाले थे, उनका रिजल्ट भी उनके 9वीं या 11वीं क्लास के आधार पर तय किया जाएगा। पिछले साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में असफल होने का प्रभाव उनके रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। वहीं वैसे छात्र छात्रा जो री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले थे, उनका झारखंड एकेडमिक काउंसिल पिछले 3 सालों के आकलन के आधार पर परिणाम निकालेगा। वहीं हाई स्कूल, +2 स्कूल और कॉलेज में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पूर्ववर्ती अनुत्तीर्ण छात्र की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। साथ ही उनका आंतरिक मूल्यांकन भी उनके पहले ही क्लास के आधार पर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2024 तक झारखंड के हर घर में पेयजलापूर्ति करने का लक्ष्य। कार्य में तेजी लाने के लिए केंद्र की तरफ से मिला 2479.88 करोड़। झारखंड राज्य में हर घर में जल से नल पहुंचेगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत यह कार्य किया जा रहा है। झारखंड में इस कार्य में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानित राशि को बढ़ाकर 2479.88 करोड़ रुपए कर दिया है, जबकि पिछले वर्ष जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को दिया गया केंद्रीय अनुदान 572.24 करोड़ रुपए था, जबकि 2019-20 में केंद्र की तरफ से झारखंड के जल जीवन मिशन के लिए 267.59 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। गौरतलब है कि शुद्ध पेयजल के मामले में झारखंड की स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहां तक कि राजधानी रांची के सटे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग गंदा पानी पीने को विवश हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना से कोई मौत नहीं, संक्रमण के 90 मामले सामने आए। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, जबकि संक्रमण के 90 मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,45,430 हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में किसी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई। राज्य में कोरोना से 5,111 लोगों की मौत हुई है। राज्य के 3,45,430 संक्रमितों में से 3,39,314 अब तक ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इसके अलावा 1005 संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीसी ने मनरेगा की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कहा, लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करें। रांची उपायुक्त छवि रंजन ने मनरेगा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक मंगलवार को समाहरणालय में किया। उपायुक्त ने मनरेगा योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रखंडवार विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में अपेक्षाकृत कम प्रगति करने वाले प्रखंडों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने मनरेगा योजना के तहत अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान पूर्व की ली गई लंबित योजनाओं को भी उपायुक्त ने जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। मनरेगा अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी, रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन को लेकर भी उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में 10 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, गांव वालों ने 75,000 में किया आबरू का सौदा। लातेहार जिला के गारू थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय नाबालिग लड़की की आबरू का सौदा करने का मामला प्रकाश में आया है। यहां एक युवक ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया तो गाँव की पंचायत ने आरोपित पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। पीड़िता के परिवार वाले ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और सोमवार को थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया। गारू थाना प्रभारी रंजीत कुमार यादव ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के बयान पर प्राथमिकता दर्ज कर ली है। आरोपित शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़िता के अनुसार 18 जून की सुबह करीब 8 बजे वह लकड़ी चुनने के लिए जंगल गई थी। इसी बीच उसे अकेले देखकर गांव के ही मनिक चंद उरांव उर्फ मंगरू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदिवासी सलाहकार परिषद का भाजपा नेताओं ने बहिष्कार किया। सोरेन ने सर्वांगीण विकास की बात। झारखंड सरकार द्वारा पुनर्गठित आदिवासी सलाहकार परिषद यानी टीएसी की पहली बैठक की सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अध्यक्षता की और परिषद की सलाह से राज्य में आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने की बात कही। हालांकि परिषद के गठन को ही असंवैधानिक एवं मनमाना बताकर भाजपा के सभी सदस्यों ने इसकी बैठक का बहिष्कार किया। झारखंड सरकार ने सोमवार रात्रि जारी विज्ञप्ति में बताया कि आदिवासी सलाहकार परिषद को पुनः सक्रिय करने के निमित्त ऑनलाइन मंच पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवगठित परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिषद के सलाह से आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने की बात कही।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेरोजगारों को प्रति वर्ष मिलेगा 5,000। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारों की समस्या से निजात के लिए ग्रामीण व शहरी बेरोजगार युवाओं को प्रति वर्ष 5,000 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने व सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिया जाएगा। वे मंगलवार को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि वैसे सभी संस्थाओं को सूचित करें जहां व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी ITI, सरकारी पॉलिटेक्निक व अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो नेशनल क्वालिफिकेशन से एलाइड हो और सरकार द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में टीबी उन्मूलन में आखिरी पायदान पर पहुंचा धनबाद। पहले स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम। कोरोना से अधिक टीबी से ग्रसित हो रहे ग्रामीण। टीबी यानी अक्षमा उन्मूलन अभियान में धनबाद जिला पूरे झारखंड में सबसे अंतिम स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पड़ोसी जिला बोकारो 22वें तथा गिरिडीह 20वें स्थान पर है। टीबी उन्मूलन को लेकर झारखंड के सभी जिलों की जारी ताजा रैंकिंग के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम सबसे पहले स्थान पर है, जबकि गोड्डा दूसरे, देवघर तीसरे स्थान पर है। आंकड़ों की माने तो कोरोना से अधिक टीबी से ग्रामीण ग्रसित हो रहे हैं। झारखंड के धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह तीनों औद्योगिक जिले हैं। इन तीनों ही जिला में सांस संबंधी बीमारियां बहुत ज्यादा है। धनबाद जिले में अभी सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 4,000 से ज्यादा टीबी से सक्रिय मरीज हैं। इसमें निजी रूप से उपचार करने वालों की संख्या शामिल नहीं है। पिछले दिनों जिला प्रशासन की तरफ से पंचायत स्तर पर कराए गए सर्वे में कोरोना से ज्यादा टीबी से ग्रसित मरीजों की संख्या ज्यादा थी। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि टीबी मरीजों के लिए कोरोना बहुत घातक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झाड़ फूक के दौरान तांत्रिक ने महिला की इज्जत पर फेरा हाथ। घर वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। झारखंड के गढ़वा में तांत्रिक के पास झाड़ फूक करवाने गई महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। तांत्रिक ने झाड़ फूक के बदले उसके इज्जत पर हाथ डाल दिया, जिसके बाद महिला के परिजनों ने तांत्रिक की जमकर पिटाई कर दी। मामला धुरकी थाना क्षेत्र के पुतुर गाँव का है। पुलिस ने इस सिलसिले में मारपीट करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी तांत्रिक फरार है। अगली बड़ी खबरों की बात करें तो राजधानी रांची के सबसे व्यस्ततम मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए नहीं है बूथ। तपती धूप और बारिश में रेनकोट के सहारे करते हैं ड्यूटी। केवल 29 जगहों पर है बूथ। राजधानी में लगभग 102 स्थानों पर बने ट्रैफिक पोस्ट पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती होती है। कई स्थानों पर पुलिस कर्मियों के विश्राम के लिए ट्रैफिक बूथ तो बने हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर तपती गर्मी और मूसलाधार बारिश में जान जोखिम में डालकर छाता और रेनकोट के सहारे ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी करते हैं। ट्रैफिक के जवान के अनुसार 12 घंटे ड्यूटी के दौरान कई बार ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले प्रतिदिन उनसे उलझते हैं। प्रतिदिन कोई न कोई उन्हें वर्दी उतरवाने की धमकी देता है। हालांकि वे इस दौरान अनुशासन के साथ ड्यूटी निभाते हैं। कभी कभी तो इन सभी बातों से काफी तनाव रहता है। वर्तमान में राजधानी में सिर्फ 29 जगहों पर ट्रैफिक बूथ बना हुआ है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस कुछ देर विश्राम करने के लिए जाते हैं। हरमू रोड के शनि मंदिर चौक काफी व्यस्त चौक है। वहाँ पर ट्रैफिक बूथ नहीं होने के कारण ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने प्लास्टिक से घेर कर विश्राम के लिए झोपड़ी बना रखा है। वहाँ 4-1 बल की हमेशा तैनाती रहती है। कई जगहों पर तो पेड़ के नीचे 2 कुर्सी लगाकर पुलिसकर्मी विश्राम करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदर अस्पताल में चाइल्ड वार्ड की तैयारी और वैक्सीनेशन पर फोकस। उपायुक्त छवि रंजन ने रांची जिला में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गठित विभिन्न कोषांग और टीकाकरण कार्य की सोमवार को समीक्षा की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सदर अस्पताल में बनाए जा रहे कोविड चाइल्ड वार्ड को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार से जानकारी ली। सिविल सर्जन ने बताया कि चाइल्ड वार्ड की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को सदर अस्पताल के साथ साथ जिले के दूसरे निजी अस्पतालों में भी बच्चों के इलाज के लिए कोविड वार्ड हेतु जानकारी और व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट के टर्मिनल का काम पूरा। ATC का कार्य अंतिम चरण में। देवघर अपनी पहचान की लंबी लकीर खींचने में कामयाबी की राह चढ़ रहा है। धर्म और अध्यात्म के लिए दुनिया पहले से जानती थी। अब पर्यटन से देवघर की ख्याति और उसी राह से आर्थिक संबल मिलने वाला है। कहते हैं कि आशा ही जीवन है और जीवन ही आशा है। कोरोना ने रास्ता नहीं रोका होता तो अब तक देवघर एयरपोर्ट से जहाज का उड़ान शुरू हो जाता। टर्मिनल का काम हो चुका है। ATC टावर का काम अंतिम चरण में है। इंटीरियर का काम चल रहा है। यदि कोई अड़चन नहीं आया, चेन्नई और कलकत्ता से सामग्री की आपूर्ति होती रही तो 31 अगस्त तक एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय तय करेगा कि आमजन के लिए हवाई सेवा कब से शुरू की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के GT रोड से 100 फीट की दूरी पर भू धसान और गैस रिसाव। राष्ट्रीय उच्च पथ 2 एवं मांडवा गांव पर मंडरा रहा संकट। GT रोड पर निरसा के शासन बेड़िया मोड़ से मात्र 100 फीट की दूरी पर बंद लक्ष्मी माता क्वारी में भू धसान की घटना घटी है। भू धसान स्थल से लगातार गैस रिसाव हो रहा है। घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में है। भू धसान और गैस रिसाव की यह घटना रविवार की रात घटी। करीब 10 फीट के दायरे में 2-3 जगह जमीन 15 से 20 फुट धंस गई। याद रहे कि ECL की लक्ष्मी माता
कोलियरी के बंद ओपन कास्ट में साल 2013-14 के दौरान भयानक आग लगी थी। भूमिगत आग के चलते यहाँ अक्सर भूधसान और गैस रिसाव की घटना होती रहती है। NH 2 तथा पास के मांडवा गांव पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। इस घटना के बाद यहाँ के लोगों में ECL के प्रति गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि ECL प्रबंधन जानबूझकर क्षेत्र की भूमिगत आग को नहीं रोकना चाहता है और न ही स्थिति की गंभीरता को समझना चाह रहा है। प्रबंधन जल्द इस जगह पर मिट्टी की भराई कर आग रोके, नहीं तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपराधियों उग्रवादियों पर मिलकर नकेल कसेंगे झारखंड समेत 5 राज्य, चलाएंगे साझा अभियान। देश के 5 राज्य एकजुट होकर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के खिलाफ साझा अभियान चलाएंगे। वहीं साइबर अपराध, बड़े अपराधी गिरोह, अफीम की तस्करी में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह व नकली नोट की तस्करी में शामिल गिरोहों पर भी शिकंजा कसने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। मंगलवार को 5 राज्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता ओडिशा की DGP अभय ने की। बैठक में झारखंड के DGP नीरज सिन्हा, बिहार के DGP संजय कुमार सिंघल, पश्चिम बंगाल के DGP वीरेंद्र कुमार और छत्तीसगढ़ के DGP DM अवस्थी वर्चुअली जुड़े थे। बैठक में राज्य में सक्रिय बाहर के आपराधिक गिरोहों की जानकारी ADG CID प्रशांत सिंह ने दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नगर निगम ने बिना लाइसेंस के बैंक्वेट हॉल पर की कार्रवाई। 6 बैंक्वेट हॉल ने कोर्ट से ले लिया स्टे, एक सेलिब्रेशन को किया सील। रांची नगर निगम की ओर से शहर में बिना लाइसेंस के बैंक्वेट हॉल व भवन चला रहे प्रबंधकों पर मंगलवार को कार्रवाई की गई है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम कई बड़े बैंक्वेट हॉल को सील करने पहुंची। सील होने वाले भवनों में मोहराबादी के मान्या प्लेस, कमर टोली स्थित सेलिब्रेशन हॉल, वंदना पैलेस, अभिनंदन माही, आशीर्वाद, गीतांजलि के नाम है। इसमें सेलिब्रेशन हॉल को छोड़कर बाकी सभी को कोर्ट से स्टे मिल गया है। इस तरह सील होने वाले हॉल में अब केवल सेलिब्रेशन ही है। बैंक्वेट हॉल को लाइसेंस लेने के लिए नगर निगम की बाजार शाखा ने पूर्व में ही नोटिस जारी किया था, पर हॉल प्रबंधकों ने लाइसेंस नहीं लिया। ऐसे में बिना लाइसेंस लिए बैंक्वेट हॉल चलाने पर कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोविड-19 टीका की कमी, कई सेंटरों पर वैक्सीनेशन बंद। झारखंड में मंगलवार को कोविड-19 का टीका खत्म होने के कारण कई वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद कर देना पड़ा। वहीं कुछ टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की खासी भीड़ देखी गई और लोग घंटों इंतजार में खड़े रहे कि वैक्सीन आएगी और उन्हें टीका लग पाएगा, लेकिन अंत में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी तभी लोगों का टीका लगाया जा सकेगा। 2 जुलाई को 6 लाख वैक्सीन आने का शेड्यूल निर्धारित है। राज्य के पास मंगलवार को 82,000 से अधिक डोज उपलब्ध थी और इसका मंगलवार को उपयोग कर लिया गया। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।